Namaste, I am Dr. Swati Srivastava. In today's video, we will study about null hypothesis, level of significance and confidence level. So let's start. सबसे पहले हम लोग देखेंगे नल हाइपोथेसिस. नल हाइपोथेसिस को हिंदी में शून्य परिकल्पना कहते हैं. इसको डिनोट किया जाता है H0 से. नल हाइपोथेसिस ये स्टेट करती है कि यदि हमारे पास दो या दो से ज़्यादा ग्रुप है और हम उन ग्रुप्स को कंपेयर कर रहे हैं कुछ पैरामीटर्स के आधार पर, वो पैरामीटर मीन भी हो सकता है, वेरिएंस भी हो सकती है. तो यदि हम नल हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट कर रहे हैं, मतलब हम ये मान के चलते हैं कि उन दो ग्रुप्स में मीन के आधार पर या वेरिएंस के आधार पर कोई अंतर नहीं पाया जाएगा. मान लीजिए हमारे पास दो ग्रुप हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2. ग्रुप 1 का मीन है M1 एंड ग्रुप 2 का मीन है M2. तो यदि नल हाइपोथेसिस हमने फॉर्मुलेट की है तो उसका मतलब ये है कि M1 बराबर होगा M2 के, या इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं M1 माइनस M2 इज इक्वल टू 0. जब भी हम लोग नल हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करते हैं तो उसके साथ में हम एक ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस भी फॉर्मुलेट करते हैं, क्योंकि यदि हमने नल हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट की है और वो रिजेक्ट हो गई तो फिर हमारे पास एक ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस होनी चाहिए. ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस ये स्टेट करती है कि यदि हमारे पास दो या दो से ज़्यादा ग्रुप हैं और हम उन ग्रुप्स को कंपेयर कर रहे हैं कुछ पैरामीटर्स के आधार पर, जैसे कि हमने नल हाइपोथेसिस में देखा था, मीन के आधार पर ग्रुप्स को कंपेयर कर रहे हैं वेरिएंस के आधार पर, तो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ये स्टेट करती है कि उन दो ग्रुप्स में अंतर पाया जाएगा या संबंध पाया जाएगा. मान लीजिए हमारे दो ग्रुप्स हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2. ग्रुप 1 का मीन है M1 एंड ग्रुप 2 का मीन है M2. तो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ये स्टेट करती है कि M1 इज़ नॉट इक्वल टू M2, मतलब दोनों में डिफरेंस है, और जब M1 M2 के बराबर नहीं है तो M1 माइनस M2 इज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब M1 का डिफरेंस M2 से 0 के बराबर नहीं होता है. हम लोग जब भी नल हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करते हैं तो उसका टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस किया जाता है. टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस के लिए हमें एक लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस निर्धारित करना पड़ता है. लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है? वह संभावना जिसके आधार पर हम नल हाइपोथेसिस को तब रिजेक्ट कर देते हैं जबकि वो वास्तव में सही होती है, मतलब इट्स अ फॉल्स रिजेक्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस. ये एक टाइप 1 एरर भी कहलाता है और इसको डिनोट करते हैं हम लोग अल्फा से. आइए अब देखते हैं कॉन्फिडेंस लेवल. कॉन्फिडेंस लेवल वह प्रोबेबिलिटी है, वह संभावना है जिसके आधार पर हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हैं जबकि वो वास्तव में सही ही है. मीन्स इट इज़ अ ट्रू एक्सेप्टेंस ऑफ नल हाइपोथेसिस. इसको डिनोट किया जाता है 1 माइनस अल्फा से. ये कुछ वैल्यूज़ आप देख रहे हैं, ये वैल्यूज़ हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एंड कॉन्फिडेंस लेवल की. जो अनहाइलाइटेड वैल्यूज़ हैं वे डिनोट करती हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को, और जो हाइलाइटेड वैल्यूज़ हैं ब्लू कलर से जो हाइलाइटेड हैं वो है कॉन्फिडेंस लेवल की वैल्यू. आइए देखते हैं इसका क्या मतलब है. पहले आप देख रहे हैं 0.01, या इसको हम 1% भी कह सकते हैं. दूसरी वैल्यू है 0.05, जिसे हम 5% भी कह सकते हैं. तीसरी वैल्यू है 0.1, या इसे हम 10% भी बोलते हैं. ये जो वैल्यूज़ हैं ये है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की वैल्यू, मतलब सार्थकता स्तर. सार्थकता स्तर, जब भी हम हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं तो हमें एक सार्थकता स्तर निर्धारित करना पड़ता है. 0.01 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस या 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का मतलब है जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे हैं तो उसमें 1% चांस है कि हम लोग नल हाइपोथेसिस को उस स्थिति में रिजेक्ट कर दें जबकि वो वास्तव में सही थी, मतलब 1% उसमें एरर का चांस रहता है. 0.05 या 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का मतलब है कि 5% एरर का चांस है. जो रिज़ल्ट हमें प्राप्त हो रहे हैं उसमें 5% चांसेस हैं कि वो रिज़ल्ट हमें एरर के कारण प्राप्त हो रहे हैं. 0.1 या 10% का मतलब है जो भी हमें रिज़ल्ट प्राप्त हो रहे हैं उसमें 10% चांसेस हैं एरर के, मतलब 10% चांसेस हैं कि जो भी रिज़ल्ट हमें प्राप्त हो रहे हैं वे ना कि एक्सपेरिमेंट के कारण प्राप्त हो रहे हैं बल्कि एरर के कारण प्राप्त हो रहे हैं. इसके कॉरस्पॉन्डिंग आप देख रहे हैं जो हाईलाइटेड वैल्यूज़ हैं वो हैं हमारी कॉन्फिडेंस लेवल की वैल्यू. पहली वैल्यू जैसे कि आप देख रहे हैं 0.99, या इसे हम 99% भी बोल सकते हैं. ये है एक्सेप्टेंस वैल्यू, मतलब कि यदि 1% चांस है एरर के तो 99% चांस है कि जो भी रिज़ल्ट हमें मिल रहा है वो एक्सपेरिमेंट के कारण मिल रहा है ना कि एरर के कारण. 0.5 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के कॉरस्पॉन्डिंग जो कॉन्फिडेंस लेवल की वैल्यू है वो है 0.95 या 95%. मीन्स 95% चांसेस हैं कि जो भी रिज़ल्ट हमें प्राप्त हो रहा है
वो हमारे एक्सपेरिमेंट के कारण प्राप्त हो रहा है, ना कि एरर के कारण। उसी प्रकार 0.90 या जैसे हम 90% भी कह सकते हैं, 90% चांस है कि जो भी रिज़ल्ट हमें प्राप्त हो रहा है वो हमारे एक्सपेरिमेंट के कारण हमें प्राप्त हो रहा है। साइकोलॉजी एंड एजुकेशन में जनरली हम लोग 0.05 या 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की वैल्यू पर हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। मतलब 5% चांसेस की गुंजाइश रहती है कि वो एरर के कारण, जो भी रिज़ल्ट हमें मिल रहा है वो एरर के कारण मिल रहा है। ये ग्राफ देख रहे हैं यहाँ, ये हमने टी टेस्ट का एग्जाम्पल लिया है। ये वन टेल टी टेस्ट का एक एग्जाम्पल है। आप देख रहे हैं कर्व के अंदर एक्सेप्टेंस एरिया है। एक्सेप्टेंस एरिया में आप देख रहे हैं 45% मीन के लेफ़्ट साइड, 45% मीन के राइट साइड। तो 45 + 45 कितना हो गया? 90%। 90% चांसेस हैं एक्सेप्टेंस के, मीन्स जो भी हमें रिज़ल्ट प्राप्त हो रहा है वो 90% हमारे एक्सपेरिमेंट के कारण प्राप्त हो रहा है। और रिजेक्शन एरिया आप देख रहे हैं दोनों टेल की तरफ 5% है, मीन्स 10% जो चांसेस हैं वो एरर के कारण है, जो कि फॉल्स रिजेक्शन को लीड करते हैं। रिजेक्शन एरिया जैसा आप देख रहे हैं लिखा है। ये दूसरा ग्राफ है, ये 2 टेल टी टेस्ट का है। आप देख रहे हैं जो ब्लू कलर से हाईलाइटेड है 95%, वो है हमारा एक्सेप्टेंस एरिया, और जो टेल है वाइट कलर की वो है हमारा रिजेक्शन एरिया। इसको इस ग्राफ से हम लोग देखेंगे, ये 2 टेल टेस्ट का ग्राफ है नल हाइपोथेसिस के लिए। आप देख रहे हैं जो कर्व के अंदर एक्सेप्टेंस एरिया है मीन के दोनों तरफ 47.5 + 47.5% मीन्स 95% एरिया हमारा एक्सेप्टेंस एरिया है। और रिजेक्शन एरिया दोनों टेल की तरफ कितना है? 2.5 + 2.5 मीन्स 5% एरिया रिजेक्शन एरिया है, मीन्स फॉल्स रिजेक्शन। अब ये कुछ वैल्यूज़ हैं, आप देख रहे हैं 0.05 पर और 0.01 लेवल पर। जनरली हम लोग एजुकेशन में, जैसे कि हमने पहले ही कहा है, एजुकेशन में हम लोग 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर हाइपोथेसिस का टेस्ट करते हैं। तो 2 टेल टेस्ट में 0.05 लेवल पर जो क्रिटिकल वैल्यू है टी की वो है 1.96, और 1 टेल टेस्ट की जो क्रिटिकल वैल्यू है वो है 1.64। इसका मतलब क्या हुआ क्रिटिकल वैल्यू का? ये वो वैल्यू हैं 0.05 लेवल पर कि यदि हमारी कैलकुलेट वैल्यू इनसे ज़्यादा आ रही है तो हमारी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी। यदि हमारी वैल्यू 1.96 से ज़्यादा है तो हमारी हाइपोथेसिस क्या होगी? रिजेक्ट। लेकिन यदि हमारी वैल्यू 1.96 से कम है तो हमारी हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगी। सिमिलरली फॉर 1 टेल टेस्ट क्रिटिकल वैल्यू टी की कितनी दी हुई है? 1.64। तो यदि हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू 1.64 से ज़्यादा आएगी तो हमारी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी। लेकिन यदि हमारी वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू 1.64 से कम आती है तो हमारी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगी। तो ये क्रिटिकल वैल्यूज़ हैं। होप आपको आज का टॉपिक क्लियर हुआ होगा। कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे